भारत में कई जगहों पर इस वक्त प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है, लेकिन यूरोप, अमेरिका और चीन में धुआंधार पानी बरसा है। फ्रांस में अब एफिल टावर के सामने नाव चल रही है। आशंका है कि बाढ़ से 100 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। जर्मनी में हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई। 6 घंटों की बारिश ने जर्मनी के कई इलाकों में इमरजेंसी लगवा दी। ऐसा ही हाल चीन और अमेरिका के कुछ इलाकों का भी है। अब मुसीबत वाले पानी के और बढ़ने की भविष्यवाणी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश से फ्रांस में 100 साल की सबसे बड़ी बाढ़। जर्मनी में बाढ़ से अरबों का नुकसान, बड़ा इलाका बना टापू। चीन में बारिश और पानी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा। चौबीस घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद फ्रांस में सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट एफिल टावर को बंद कर दिया गया है। 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सेन नदी का बांध धाराशायी हो गया। बारिश और बाढ़ के कॉकटेल का अंजाम यूरोप के सबसे खूबसूरत शहर पर बरस रहा है। सड़कों पर पानी, सीढ़ियों पर पानी, एफिल टावर के पास पानी, दुनिया भर में मशहूर म्यूजियम पर बाढ़ का खतरा। कुल मिलाकर अभी फ्रांस में सबसे खतरनाक शब्द पानी बन गया है। बताया जा रहा है कि ये बाढ़ पिछले 100 साल की सबसे बड़ी बाढ़ है। इससे पहले पेरिस में 1910 में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी और इसकी गवाही दे रही हैं ये मूर्तियां। पेरिस के पॉन्ट डे अल्मा पुल पर लगी जुआव की ये मूर्ति यहाँ पर तब भी मौजूद थी। 1910 में ये मूर्ति कंधों तक पानी में डूब गई थी और अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जल्द ही पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। Voilà, donc en ce moment, la Seine connaît une crue qui va se poursuivre dans les prochains jours. Donc c'est une crue qui a été formée par les fortes pluies qu'on a connues les trois derniers jours précédents, qui ont été vraiment des cumuls très importants et qui ont donc formé des crues sur les différents affluents de la Seine. पानी भरने के कारण कई सड़कों पर कारों की सिर्फ छतें नजर आ रही हैं। पेरिस के पास लॉरे घाटी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मजबूरी में ट्रेन्स, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स को ही यात्रियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। कई जगहों पर तो लोग ट्रेन के डिब्बों में भी सोते नजर आए। बाढ़ से पेरिस और सेंट्रल फ्रांस में 25,000 से ज्यादा घरों की बत्ती गुल हो गई है। बचाव कर्मियों ने 10,000 से ज्यादा फोन कॉल्स पर कार्रवाई करके 5,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचा लिया है। फ्रांस के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक पिछले 150 सालों में मई महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आपातकाल लागू कर दिया है। सेन नदी में पानी का लेवल 5 मीटर पहुंच गया है, जबकि 1910 में ये लेवल 8.60 मीटर तक बढ़ गया था। 1 जून से ही पेरिस में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया था। मुश्किल ये है कि अगले कुछ दिनों में पानी के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। Aujourd'hui, la crue de la Seine, le niveau de la Seine est relativement fréquent, c'est-à-dire que la Seine peut rencontrer ce niveau en hiver tous les 2 à 5 ans en moyenne, statistiquement. Par contre, c'est une crue qui va être vraiment exceptionnelle pour la saison. जर्मनी के ब्राउन्सबार्ग में आई बाढ़ ने मिनटों में सब कुछ तहस नहस कर दिया। पानी की दीवार के साथ गाड़ियों से लेकर घर तक सब कुछ बह गया। आशंका है कि पानी के प्रलय में 5 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी के बावेरिया में भी बाढ़ के बाद घर, दुकानें और गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं। Wir trauern um die Menschen, für die die Hilfe zu spät kam und die in den Fluten ihr Leben verloren haben. Und natürlich bin ich in Gedanken bei ihren Familien, die mit diesem Verlust fertig werden müssen, und das inmitten der Verwüstung, die das Wasser vielerorts angerichtet hat. बाढ़ से तबाह सड़कों और दुकानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की ताकत कितनी भीषण रही होगी।
चीन के चोंगिंग में बाढ़ से 380 घरों में पानी भर गया। कई सड़कें अब तक पानी में डूबी हुई हैं। चीन से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास में भी पानी कहर मचा रहा है। ह्यूस्टन के पास बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और सड़कें झील में तब्दील हो गईं। करीब 10 इंच बारिश से ब्रेजोस नदी में पानी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अब थंडरस्टॉर्म आने की आशंका जताई है, यानी अमेरिका के चौथे सबसे बड़े शहर पर मौसम की एक और मार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।